हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर एक गेट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने। तो ये टॉपिक वैसे गेट के अंदर भी आता है और भी एग्जाम्स है हमारे, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, हमारा नेट हुआ, नेट में भी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जो यूनिट है हमारा, यूनिट नंबर 9, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एमएससी, बीएससी, नीट, इन सब के अंदर क्या ये कॉमन टॉपिक है। तो चलिए, हमने कहाँ तक इसको पढ़ लिया था, इस टॉपिक को, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हमने रूट देख लिया था, स्टेम देख लिया था, लीव्स देख लिया था। यहाँ तक क्या है, हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम देखेंगे इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, जैसे कि हमारी फिलोटैक्सी होती है, उसमें क्या होता है, लीफ का अरेंजमेंट होता है स्टेम के ऊपर कि इस तरह का इसका अरेंजमेंट ये रहेगा, अपोजिट रहेगा या अल्टरनेट या पूरे एक चक्कर के अंदर लगेंगी। ये सब क्या उसका अरेंजमेंट था लीव्स का, ये सब हमने देखा था फिलोटैक्सी। अब है इन्फ्लोरोसेंस। इन्फ्लोरोसेंस में क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज रेसिमो इन्फ्लोरोसेंस टर्म एज इन्फ्लोरोसेंस। तो यहाँ क्या है, फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है। देखो ये एक स्टेम दिया हुआ है, इसकी ब्रांचेज है स्टेम्स की, एंड ये है जो रेड रेड सर्किल है, ये हमारे फ्लावर्स है। तो फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है फ्लोरल एक्सिस पर, उसको ही इन्फ्लोरेसेंस बोला गया है। अब ये जो इन्फ्लोरेसेंस है दो टाइप का होता है, एक तो इनफाइनाइट होता है, एक होता है फाइनाइट। तो इनफाइनाइट होता है, उसकी जो मेन एक्सिस है ये वाली, इसके ऊपर कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती जाती है, ठीक है। और जो फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट, उसमें क्या होता है, फाइनाइट में यहाँ पर क्या है, ग्रोथ रुक जाती है हमारी, और इसके अंदर नहीं रुकती है। इस तरह से ये दो टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले है रेसिमोस इनफाइनाइट। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मैन एक्सिस कंटिन्यूअस टू ग्रो एंड डज नॉट टर्मिनेट in a flower, and flowers are born laterally in an acropetal order and acropetal succession, where all flowers are arranged at lower side and young flower are arranged upper side। तो यहाँ क्या बोला गया, जो रेसिमोस या इनफाइनाइट इन्फ्लोरेसेंस होता है, इसमें इसकी मैन एक्सिस की कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती जाती है, एंड यहाँ पर जो ऊपर की ओर लगते हैं अपर साइड में, ये न्यू फ्लावर्स लगते हैं, जबकि जो नीचे की तरफ लगे हुए फ्लावर्स होते हैं ये होते हैं ओल्ड फ्लावर्स। इस डायग्राम से भी अगर समझे तो ये वाले जो फ्लावर्स है ये तो है हमारे ओल्ड, और ऊपर की ओर जो लग रहे होते हैं न्यू, और इस तरह से इसकी ग्रोथ जो है चलती रहती है, टर्मिनेट नहीं होती है। अब ये जो है काफी टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट है रेसिम, सेकंड है स्पाइक, कैटकिन, स्पेडिक्स, कोरियम, अम्बेल एंड कैपिटुलम। इतने टाइप के ये होते हैं, हम एक एक करके इनको सबको समझते हैं। तो सबसे पहले है जो रेसिमोस है, इसी के टाइप अपन पढ़ रहे हैं। रेसिम, इन दिस इन्फ्लोरेसेंस पेडिकल इज एलोंगेटेड एंड फ्लावर्स आर पेडिसिलेटेड। ठीक है, मैन एक्सिस जो होती है इसकी पैडी को पेडिकल बोला गया, ये इलोंगेट होती है और फ्लावर्स इसके अंदर लगते हैं। और ये एग्जांपल, इसमें क्या है, मोस्टली हमारे से एग्जांपल पूछा जाता है कि रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस कौन से प्लांट में पाया जाता है। तो ये हमारे पाए जाते हैं रेडिश एंड मस्टर्ड के अंदर। ये एग्जाम्पल आपको लर्न रखने हैं। अब यहाँ पर क्या है, मैन एक्सिस या ईच ब्रांचेस बियर पेंडिसिलेटेड फ्लावर्स लाइक रेसिम एंड अरेंजमेंट इन एक्रोपेटल मैनर, देन इट नॉन एज कंपाउंड रेसिम। एग्जाम्पल हमारे गुलमोहर केशिया। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं डायग्राम बना के समझाऊं तो ये तो इस तरह से निकल रहा होता है, इसकी जो ब्रांचेज है ये इस तरह से निकलते, अब ये खुद भी आपस में इस तरह से ब्रांच्ड होती जाती है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड। इस तरह से आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, कंपाउंड इसी का ही टाइप है कंपाउंड। सेकंड देखते हैं स्पाइक। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, यही मैन एक्सिस इलोंगेटेड होती है, और इसमें जो फ्लावर्स होते हैं सेसाइल। सेसाइल का मतलब जो होता है, जैसे कि हमारी स्टेम है, स्टेम से इस तरह से ब्रांचेस निकलती है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, फ्लावर्स निकलते हैं। लेकिन यहाँ सेसाइल का मतलब क्या होता है, ये जो ब्रांच निकलती है ये नहीं रहती है, तो इसको बोलते हैं विदाउट पेडिकल, और इसको बोलते हैं विथ पेडिकल। इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जांपल इंपोर्टेंट है आपके लिए, एकाइरेंथिस। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया हुआ है, पेडिकल इज ब्रांच्ड एंड ईच ब्रांच बियर्स स्पाइक लाइक इन्फ्लोरेसेंस, देन द स्मॉल ब्रांच बियरिंग फ्लावर्स इज कॉल्ड एज स्पाइकलेट। और इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है हमारी ग्रेमिनेसी फैमिली जो होती है, पोएसी, जैसे कि वेट इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, उसमें इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। अब है कैटकिन टाइप का। इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो पेडिकल होता है थिन होता है, लॉन्ग होता है, वीक होता है, और इसमें भी जो फ्लावर्स होते हैं वो हमारे सेसाइल होते हैं। यूनिसेक्सुअल
फ्लावर्स डेवलप होते हैं ऑन सेपरेट कैटकिन के ऊपर। यहाँ पर क्या है, यूनिसेक्सुअल टाइप के जो फ्लावर्स है वो डेवलप होते हैं। तो ये इसमें देखो इस तरह से, ये क्या है, इस तरह से लटका, जैसे कि हमारी कोई ब्रांच ऐसे लगी रहती है तो उसमें जो फ्लावर्स है ऐसे ऐसे लगते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इस तरह से ये रोटेट रहती है, इस तरह से नीचे लटकी हुई रहती है, इसलिए इसको क्या है, कैटकिन बोला है। तो ये आपने देखा भी होगा नॉर्मल लाइफ में, जो हमारे सहतूत होता है वो क्या है, इस तरह से लटका हुआ रहता है, जैसे कि स्टेम है, स्टेम पे ऐसे ना लटके, वो इस तरह से लटका हुआ रहता है। तो इसी टाइप से इसके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्पेडिक्स। इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में क्या होते हैं, पेडिकल बहुत थिक हो जाती है, ये देखो बहुत थिक हो गई है वाला पार्ट जो है, लॉन्ग एंड फ्लैशी हो जाती है, स्मॉल सेसाइल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स इसके अंदर कवर्ड रहता है, वन और मोर लार्ज ग्रीन एंड कलरफुल ब्रैक्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ये देखो सेसाइल फ्लावर्स है, ये बीच वाला पार्ट जो है काफी सारा लॉन्ग हो गया एंड थिक हो गया। इसमें एग्जाम्पल है कैलोकेशिया, मेज, ठीक है, एरोइड्स जिसको पाम्स बोलते हैं, कंपाउंड स्पेडिक्स इसमें प्रेजेंट होता है। ग्रेन ऑफ मेज इज ए फ्रूट, जो ग्रेन है हमारे मेज की वो एक फ्रूट है, कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट पाया जाता है, उसके अंदर भी जो स्पेडिक्स टाइप का इन्फ्लोरेसेंस ही प्रेजेंट रहता है। लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड्स जो होते हैं protruding at the end of the young knob of maize are styles. Mixed spadix is found in banana। तो आपकी जो एग्जाम्पल है, जो फ्रूट होता है मेज का, सबसे पहले ये बता रखा है ये कैरियोप्सिस टाइप का होता है, जिसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है स्पेडिक्स टाइप का होता है, और हमारे मिक्स स्पेडिक्स टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो हमारे बनाना में पाया जाता है। ये चीज भी आपको लर्न रखनी है। फिर है कोरियम, इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है पेंडिकल जो होता है शॉर्ट होता है, ठीक है, फ्लावर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं सेम लेवल पर, एंड लॉन्गर फ्लावर्स हैज मच लॉन्गर पेंडिकल। ये देखो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो ये देखो इस तरह से मेन एक्सिस है, जितने भी है पेंडिकल इससे इलोंगेटेड होकर के एक रो में लग रहे हैं, ये देखो इस तरह से, और यहाँ इक्वल रो में सारे फ्लावर्स यहाँ लगते हैं। ये है आइब्रिस अमारा, चांदनी या फिर कैप्सुला जो है उसके अंदर ये सारी चीजें पाई जाती है, इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। अब यहाँ पर क्या है, ये ब्रांच में बनेंगे, तो ब्रांच में किस तरह से बनेंगे अगर मैं आपको बना के बताऊं, इस तरह से मेन एक्सिस हो गई, अब ये ब्रांच हो गई, अब ब्रांच में भी क्या है, ये सारे इक्शार होंगे, देखो इस तरह से, यहाँ पर चारों जो मैंने बनाए हैं सारे इस तरह से बनेंगे, तो इसको बोलते हैं हमारे कंपाउंड कोरियम। ठीक है, और ये पाया जाता है हमारे कर्ली फ्लावर में। ये था हमारे कोरियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। अब चलते हैं हमारा एम्बल। एम्बल में क्या होता है, फ्लावर स्टॉक आर ऑफ मोर एंड लेस इक्वल इन लेंथ। ये देखो यहाँ पर जो है मोर, ये देखो सारे इक्वल लेंथ में है। इन्फ्लोरेसेंस अराइज फ्रॉम द मेन सेम पॉइंट, यहाँ सेम पॉइंट से ये सब अराइज हो रहा है इस तरह से। ठीक है, एट द बेस ऑफ फ्लावर स्टॉक देयर इज वॉल ऑफ ब्रैक्ट्स फॉर्मिंग द इन्वॉल्कर। ठीक है, फिर जो पेंडिकल जो होता है, इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, ब्रह्मी सेंटेला ब्रांच्ड होता है और ईच ब्रांच हैज फ्लावर क्लस्टर, देन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज कंपाउंड। यहाँ जो ब्रांचेस निकलती है, देखो इस तरह से ब्रांचेस निकली, अब ब्रांचेस में भी यहाँ से फिर से निकल रही है, राइज हो रही है। ये डायग्राम आपको बहुत, मतलब कि जो डायग्राम्स में लाई हुई अपने आप में सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि हमको समझ नहीं आ रहा है। जो भी है, जो भी डायग्राम्स, अगर आपको थोड़ा सा भी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, अगर आप डायग्राम्स को देखोगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको लर्न होने चाहिए। तो इस टाइप का ये जो है कंपाउंड अम्बेल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हमारे कोरिएंड्रम, धनिया जो है उसमें, हमारी सौंफ जो होती है उसमें, जीरा एंड अम्बेलिएसी जो फैमिली है या एपियेसी फैमिली में ये सब चीजें प्रेजेंट होती है। अब है कैपिटुलम। इसमें क्या होता है, इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में पेडिकल बिकम ब्रॉड हो जाता है, फ्लैट होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स टाइप का रहता है। ये देखो इस टाइप का पेडिकल जो है इस तरह से कॉनकेव या कॉन्वेक्स टाइप का हो गया। ठीक है, अब इसमें ऑन द स्मॉल सेसाइल फ्लावर्स आर फाउंड, इसमें स्मॉल सेसाइल फ्लावर्स पाए जाते हैं, उनको फ्लोरेट बोलते हैं। अब जो पेडिकल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, इसमें दो टाइप के फ्लोरेट बनते हैं। द फ्लोरेट विच आर प्रेजेंट इन सेंटर, जिसको बोलते हैं डिक्स फ्लोरेट, जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है,
स्मॉल होता है एंड कॉल्ड डिस्फ्लोरेट, एंड फ्लोरेट विच आर प्रेजेंट एट वेरी वेरी लार्ज होता है उसको बोलते हैं रे फ्लोरेट। और फ्लोरेट्स का जो अरेंजमेंट होता है वो सेंट्रीपेटल ऑर्डर में होता है। तो ये देखो हमारे कहाँ है डिस्फ्लोरेट, तो ये हो गया बीच में, स्मॉल जो सेंटर में है, एंड ये है लार्ज है, ठीक है, जो कि पेरीफेरी की तरफ प्रेजेंट है ये वाले, तो इनको बोला गया है रे फ्लोरेट। तो यहाँ निकाल के भी आपको अलग से दिखाया गया है, ये डिस्फ्लोरेट, ये रे फ्लोरेट। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फ्लोरेट्स में भी यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एंड स्टेराइल किसी भी टाइप के हो सकते हैं। इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, सराउंडेड बाय वन और मोर इन्वॉल्यूकर। द मोस्ट एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है बिकॉज सिंगल इंसेक्ट कैन इजीली पॉलिनेट। अब ये किस किस में पाया जाता है, कंपोजिटिव फैमिली, एस्ट्रेसिव फैमिली जैसे सनफ्लावर, जीमिया, मैरीगोल्ड, इन सब में क्या है इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। यहाँ क्या है, दो टाइप के फ्लोरेट प्रेजेंट होता है, स्मॉल और सेंटर में तो क्या होता है हमारे डिस्क फ्लोरेट प्रेजेंट होता है, जबकि हमारे थोड़ा साइज में लार्ज और पेरीफेरी की तरफ जो प्रेजेंट होता है वो होता है रे फ्लोरेट, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या है, ये जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इसमें यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल या स्टेराइल भी रह सकता है। और इसके अंदर क्या है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि ये बहुत एक सिंगल इंसेक्ट से भी क्या है ये इजीली पॉलिनेट हो जाते हैं। और इसका जो एग्जांपल है किस फैमिली में ये पाए जाते हैं, ये कंपोजिटी एस्ट्रेसी फैमिली में क्या है प्रेजेंट रहते हैं। ये थे हमारे रेसिम टाइप के इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स। अब हम सेकंड देखते हैं जिनमें फाइनाइट ग्रोथ होती है, उनमें इनफाइनाइट थी, इनमें फाइनाइट ग्रोथ होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं साइमोस टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में क्या है, जो मेन एक्सिस जो होती है इनकी वो क्या है यहीं पर क्या है टर्मिनेट हो जाता है या फ्लावर लग जाता है। देखो यहाँ जैसे ही फ्लावर लगा तो मेन एक्सिस क्या है टर्मिनेट हो जाती है, इसके आगे क्या है इसकी ग्रोथ नहीं होती है। अब जो लोअर साइड वाले पार्ट है इनमें ही इसकी ग्रोथ होती है, टर्मिनेट इन द फ्लावर, ठीक है। और इसमें क्या जो ग्रोथ होती है हमारी वो क्या है लिमिटेड होती है। ऑल्टर फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट अपर साइड एंड यंग फ्लावर्स जो होते हैं लगते हैं हमारे बेस के साइड, क्योंकि यहाँ पर जो लग जाता है अगर कोई फ्लावर तो इसकी ग्रोथ जो टर्मिनेट हो जाती है। उसके बाद जो है इसकी जो नीचे वाली साइड है यहीं से क्या है हमारी न्यू फ्लावर्स लगते रहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इस टाइप का अरेंजमेंट जो होता है बेसी पेटल होता है, और उसमें कैसा था हमारे साइमोस में रेसिमोस में हमारे क्या था एक्रोपेटल टाइप का अरेंजमेंट था। अब इसके भी कुछ टाइप्स हैं, यूनिपेरस टाइप का या मोनोचेजियल टाइप का साइमोस है। तो इसमें क्या है वन लैटरल ब्रांच निकलती है एक टाइम में। तो इसमें ये देख सकते हैं यूनिपेरस टाइप के साइमोस में एक लैटरल ब्रांच निकली हुई है, इसे एक लैटरल, फिर यहाँ इससे, ठीक है, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, इस तरह से इनका अरेंजमेंट है फ्लावर्स का। अब ये अपने आप में दो टाइप का होता है, हेलिकॉइड और एक होता है स्कॉर्पियोइड, ठीक है। हेलिकॉइड में क्या होती है जो ब्रांच होती है सेम साइड पर पेंडिंग करके फ्लावर्स लगते हैं। यहाँ देखो इसमें जैसे कि एक मैन ब्रांच यहाँ लगा, फिर इसके यहाँ लगा, फिर इसके यहाँ लगा, फिर यहाँ लगा, यहाँ, तो फ्लावर सारे क्या है सेम साइड में ही इस तरह से, ठीक है। लेकिन स्कॉर्पियोइड में क्या होता है, इसमें लेटरल ब्रांच में क्या दोनों साइड के ऊपर क्या है हमारे अपोजिट वन, क्या बोला गया है वन साइड एंड द अदर ब्रांच डेवलप्स अपोजिट टू फर्स्ट वन। तो ये क्या है अल्टरनेट टाइप का होता है। यहाँ इस तरह से अगर मैं बनाऊं, एक इधर लगा, फिर एक इधर लगा, फिर इधर इधर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से। इसमें 1 2 3 सारे एक तरफ ही लगते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना। डायग्राम से अगर समझना चाहिए, देखो सारे एक तरफ लग रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पर क्या है दोनों अपोजिट साइड्स में लग रहे हैं, एक इस तरफ तो एक इस तरफ, ठीक है। इस तरह से आपको लर्न रखना है। अब इसमें एग्जांपल्स भी है दोनों के अलग अलग। हेलियोट्रॉपिकम है हमारे हेलिकॉइड का, और स्कॉर्पियो टाइप का है बैगनोनिया, ठीक है, बैगोनिया टाइप का। अब है ये था हमारे यूनिपेरस या मोनोचेजियल टाइप का। अब ये बाईपेरस या डिस्चेजियल टाइप का साइमोस। अब है बाई में क्या होता है, इसमें दो लेटरल ब्रांचेस निकलती है अराइज, ठीक है। और यहाँ क्या होता है इस टाइप के अरेंजमेंट जो होता है लेटरल ब्रांचेस में। अगर मैं इस डायग्राम को आपको बनाऊं, इससे देखो ये एक लेटरल ये निकली, एक लेटरल ये निकली, और जो मैन एक्सिस है इसके ऊपर यहाँ फ्लावर लग गया तो इसकी ग्रोथ जो है टर्मिनेट हो गई, ठीक है। अब यहाँ जो दो लेटरल ब्रांचेस निकली है इसको बाई स्पोरस इसलिए ही बोला है या डाइचेजियल कि इसमें दो लेटरल ब्रांचेस निकलती है। अब इसके बाद इससे कितनी भी ब्रांचेस यहाँ निकल सकती है, ठीक है।
और इसका जो एग्जाम्पल है वो है बोगनवेलिया एंड जैस्मिन। मल्टी में क्या होता है, काफी सारी लेटरल ब्रांचेस, ये देखो 1 2 3 4, आगे से आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या काफी सारे की लेटरल ब्रांचेस निकलती है। नाम से और डायग्राम से सब कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा। ये है कैलोट्रोपिस, मदार जो होता है उसके अंदर। अब है कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये काफी इंपोर्टेंट भी होते हैं और इनसे हमारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो क्या है साइथियम, साइथियम होता है एक वर्टिसिलास्टर होता है, एक हाइपेंथोडियम होता है। तो इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। सबसे मेन तो हमें लर्न रखनी है कौन सी फैमिली में, तो ये तुलसी वाली जो फैमिली होती है लैमिएसी लैबिएसी, उसके अंदर प्रेजेंट, सॉरी फर्स्ट है साइथियम। तो साइथियम में क्या होता है, इसमें क्या है ब्रैक्ट्स जो होती है या द इन्वोल्यूकर्स बिकम फ्यूज्ड होते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखो इस तरह से ये कप बन गया, कप लाइक स्ट्रक्चर, या फिर ये देख सकते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑन द मार्जिन ऑफ इट्स सेक्रेटरी ग्लैंड्स इज फाउंड, ठीक है। फिर क्या है यहाँ, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ पेंडिकल दिस फ्लावर कम आउट फ्रॉम द कप स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ ग्रोथ होती है पेंडिकल्स की, तो यहाँ क्या है कप शेप के स्ट्रक्चर से इस तरह से फ्लावर्स निकलते हैं, ठीक है। मेल फ्लावर विच आर लाइज टुवर्ड्स द सेंटर मैच्योर एंड अर्लियर देन द फ्लावर्स विच लाई टुवर्ड्स द पेरिफेरी। फिर है मेल फ्लावर आर रिप्रेजेंटेड by stamen. This type of inflorescence is found in Euphorbiaceae family, यूफोरबिया या पंचटिया, ठीक है। अब यहाँ रेशियो जो होता है मेल और फीमेल का अगर मैं समझाऊं तो एक ही हमारे यहाँ पर फीमेल होती है और काफी सारे मेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये है हमारी क्या है ब्रैक्ट्स जो है कपलाई के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या है कुछ सिक्रेटरी ग्लैंड्स भी होती है, ठीक है। ये है हमारे फीमेल फ्लावर, इसके अंदर ये है मेल फ्लावर्स। तो यहाँ क्या है मेल फ्लावर्स तो काफी सारे होते हैं जबकि फीमेल फ्लावर एक ही होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। और ये यूफोरबिएसी फैमिली जो है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। इनका रेशियो भी याद रखना, 1 फीमेल एंड मैनी मेल। वर्टिसिलास्टर जो होता है हमारे लेबिएटी या फिर लेमिएसी जो फैमिली है तुलसी, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, लीव्स जो अरेंज रहती है अपोजिट मैनर में, एक जो स्टेम होता है उसके अपोजिट मैनर में हमारी लीव्स प्रेजेंट रहती है। फ्रॉम द एक्सिल ऑफ ईच लीफ इन्फ्लोरेसेंस डेवलप्स, ठीक है। मैन एक्सिस या लैटरल एक्सिस अराइज होती है, विच फ्लावर्स आर फाउंड। मैन एक्सिस मान लो इसके अंदर, या बाकी की लैटरल ब्रांचेस जो होती है इसके अंदर, ये देखो ये मैन एक्सिस है, ये भी मैन एक्सिस है, यहाँ पर टर्मिनेट हो गई इसकी ग्रोथ, इसकी भी टर्मिनेट। अब यहाँ पर क्या लैटरल ब्रांचेस अराइज हो रही है इस तरह से, ठीक है। और इनके ऊपर क्या है हमारे फ्लावर्स लगते हैं, इस तरह से फ्लावर्स लगते हैं, ये देखो ये फ्लावर्स लग गए इस तरह से, ठीक है। और इस टाइप का जो फ्लावर्स है ये डाइचेजियल टाइप का, डाइचेजियल भी होता है, फिर चेंज इनटू मोनोचेजियल साइमोस, ठीक है। और इसमें एग्जांपल साल्विनिया, तुलसी, ये आपको लर्न रखना है। फिर है हाइपेंथोडियम। इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ पेडिकल मॉडिफाइड होता है पीयर शेप के स्ट्रक्चर में, पीयर शेप स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। और इसकी जो अपर जो कैविटी होती है यहाँ पर एक ओस्टियोल प्रेजेंट होता है। द बेस ऑफ कैविटी फीमेल फ्लावर डेवलप होते हैं, बेस पर इस कैविटी के टुवर्ड्स द पोर मेल फ्लावर डेवलप, ठीक है। 3 टाइप के इसके अंदर फ्लावर्स होते हैं, मेल फीमेल एंड स्टेराइल फीमेल प्रेजेंट करते हैं हमारे इन्फ्लोरेसेंस को, ठीक है। फाइकस जो फैमिली है हमारे बनियान फिग एंड पीपल, उसके अंदर ये सब टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हमारे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर मैं डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पर क्या है, इस तरफ क्या है हमारे मेल फ्लावर है, इधर हमारे फीमेल है, और मिड में कहीं हमारे स्टेराइल हो सकते हैं, स्टेराइल फीमेल फ्लावर, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब हमारा साइथियम एंड हाइपेंथोडियम जो इन्फ्लोरेसेंस है आर सिमिलर इन हैविंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। इन दोनों में इसमें क्या सिमिलरिटी पाई जाती है। तो ये था हमारा पूरा इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हमने वैसे पढ़ ले, एक बार मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। रूट अराइज होती है रेडिकल से, जबकि एडवेंटिशियस रूट्स अराइज होती है एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेड, ठीक है। जो रेडिकल होता है सीड का, उससे क्या है हमारी रूट अराइज होती है, ठीक है। लेकिन जो एडवेंटिशियस रूट होती है वो रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से अराइज हो सकती है, ठीक है। रूट कैप इज
थंबनेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ग्लेडिशियस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोम, ठीक है। ओपेंशिया एंड यूफोरबिया आर एग्जाम्पल ऑफ फिलोक्लोड। निपेंथिस ओनली लेमिना इज मॉडिफाइड होता है पिंचर लाइक स्ट्रक्चर में। एक्लेमाइडियस फ्लावर जो होता है इसेंशियल रोड जो होता है एब्सेंट होता है इसके अंदर, इस फ्लावर में, ठीक है। पोर्टुलेका फूड रिस्टोरिंग एडवेंटिशियस रोज इज प्रेजेंट। तो ये सब चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। अब हम देखते हैं फ्लावर। फ्लावर क्या है, हमारे शूट का ही मॉडिफाइड वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज होती है हमारे फ्लोरल मेरिस्टेम में। इंटरनोड टू नोट, इंटरनोड जो होती है वो इलोंगेटेड नहीं होती है व्हेन ए शॉर्ट टिप ट्रांसफॉर्म होती है फ्लावर में, और ऑलवेज हमारे कैसे रहती है, सॉलिटरी टाइप की रहती है। जनरली हमारे फ्लावर जो होते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग स्टॉक होता है, इसको पेडिकल बोलते हैं। अपर पार्ट जो होता है पेडिकल का स्वेलन किया हुआ रहता है विच इज कॉल्ड थैलेमस, जो कि हमारे एप्पल जो लगता है थैलेमस वाले पार्ट से ही बनता है। अब जो हमारे फ्लोरल लीव्स जो होती है हमारी, वो कितने टाइप की होती है, फ्लावर्स में क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। टाइपिकल जो फ्लावर होते हैं उसमें 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल अरेंज रहते हैं, ठीक है, सक्सेसिवली ऑन थैलेमस। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इनको बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 2 तो एक्सेसरी रोल होते हैं और 2 हमारे क्या होते हैं, इसेंशियल रोल होते हैं। इसेंशियल रोल कौन कौन से होते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जबकि एक्सेसरी होते हैं हमारे कैलेक्स एंड कोरोला। ये देखो पूरे हमारे एक फ्लावर की स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये इसका पेडिकल, ठीक है, ये सेप्टिकल है। अब यहाँ ये सेपल, ये जो अट्रैक्टिव पार्ट होता है पेटल, ये कलरफुल होता है, ठीक है। अब ये दोनों को मिलाकर के सेपल एंड पेटल, ये दोनों क्या है, हमारे पेरियंथ का ही एक पार्ट होता है। अब ये है स्टेमन, स्टेमन के भी हमारे 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। अब ये है पिस्टिल, इसके 3 पार्ट होते हैं अपने आप में, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ऑर्बिट। तो इसमें क्या है, एक एंथर होता है एंड एक फिलामेंट होता है, जबकि हमारे कार्पल के स्ट्रक्चर में स्टिग्मा, स्टाइल, ऑवरी, हमारे तीनों इसके पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। ये हमने देखा एक फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसमें स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं एंड कार्पल के कितने पार्ट होता है। स्टेमन जो होता है हमारे वो मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि कार्पल जो होती है वो फीमेल पार्ट को हमारे रिप्रेजेंट करती है। तो आज के लिए इतना ही काफी, हम आगे का नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे पूरा फ्लावर्स में किस किस टाइप के मॉडिफिकेशंस होते हैं, कैसे कैसे उसकी सिमेट्री होती है, फिर एस्टिमेशन, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में हमारे कवर करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।